सबसे पहले मैं राजकुमार जी को, श्री गुरु गिरी चौहान गुरु जी को, माता सरोज माँ, आनंदी माँ, सुरेश भाई, भाई, सभी को मेरा सादर नमस्कार और आप सभी आए हुए साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम विनोद धानानी है। मैं गुजरात सूरत से आया हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 9825491524। मैं इस सिस्टम से 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। 28 मई 2019 से मैंने सिस्टम को शुरू किया है। इससे पहले मुझे जब सुनने को मिला 19 फरवरी 2019 को, तो मैं ऐसे सेमिनार लगा था, वहाँ गया था गुरु जी का। तो उस टाइम मेरे दिमाग में इतना नहीं बैठा, तो वहीं से मैं सिर्फ एनिमा पोर्ट लेके आया और दूसरा ज्ञान कुछ सुना नहीं इसका। थोड़ा सा मुझे शंका सा ऐसा लगा। तो बाद में धीरे धीरे करके हमारे एक पहचान वाले थे, वो बार इसका वीडियो सुनते रहते थे, तो वो बताते थे कि आप इसका प्रयोग करो, ऐसे करो। तो मैंने भी वीडियो मतलब कि सुना ऐसा। तो मुझे गुरुजी के ऊपर शंका थी कि लोग ऐसे ऐसे करके आपका कल्याण हो जाएगा। ये जो आता है हरी चटनी खाओ, लाल चटनी खाओ, ऐसा नहीं करे यार आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा लोग सारे मतलब यूट्यूब चलाते हैं, ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। तो मुझे गुरुजी पे भी ऐसा लगा कि ये भी ऐसा एक कोई आदमी है। तो बाद में मैंने वीडियो देखा, बार देखा। तो इसमें मुझे ज्ञान ये हुआ कि एक मान लो कि पंजाब से बोल रहा है, एक गुजरात से बोल रहा है, एक अमेरिका से बोल रहा है, कोई अफ्रीका से बोल रहा है, कोई हिमाचल से बोल रहा है। तो मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि इतना चक्कर तो नहीं चला सकता आदमी। कोई चला सकता है तो अपना इतना नहीं चला सकता। और जो साधक मान लो कि मैं अभी अनुभव सुनाता हूँ, वैसे लोग अनुभव अपना सुनाते हैं, तो अनुभव बार सुना। तो मुझे लगा कि कुछ इसमें दम है, तो हम देखते हैं कि क्या है। ये सब लोग ऐसा बोलते हैं कि एनर्जी ज्यादा आती है, दूध नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे तो ज्यादा एनर्जी आती है। तो मुझे ये लगा कि ये क्या है, इसमें दम क्या है। तो मैं परीक्षा करके देखूं। गुरुजी की परीक्षा करने के लिए मैं ये शुरू किया था। जब किया था पहले मुझे क्या था कि ये जब ग्रीन जूस पीना, ये सलाद खाना, इसमें मुझे कोई शंका नहीं थी। लेकिन मैं दूध पे बहुत जोर देता था पहले। ये जो सिस्टम में आया इससे पहले मैं बहुत दूध पे जोर देता था। तो क्योंकि मैंने पहले राजीव दीक्षित जी को सुना था इससे पहले, तो वो दूध पे बहुत जोर देते हैं, गाय के दूध पे। तो हमारे घर पे गाय का ही दूध आता था। और वो भी, हम तो सूरत में बड़े शहर में रहते हैं, तो हमको गैया वहां रखना इतनी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो लोग रखते थे इसके पास डायरेक्ट जाके लाते थे कि जहाँ गैया हो वहां हम खुद जाते थे और वहां से उठा के लाते थे। तो मतलब कि 5 लीटर दूध हमारे घर पे हर रोज आता था। और मैं बच्चों को भी ऐसे बोलता था कि ये दूध ज्यादा पियो, ये गाय का है तो ज्यादा दूध पीना चाहिए। तो मतलब ऐसे मेरा दिमाग तब दूध पे इतना था। और मैं खुद, मेरा खाना ऐसा था कि सुबह में मैं 4 रोटी, 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी दही, वो सुबह का मेरा खाना था। दोपहर का वैसे ही ऐसे ही दाल, उसमें रोटी सब्जी और दाल भात। और शाम को 1 बाजरी का रोटा, वो रोटी आती है इतनी, वो और सब्जी और 2 कटोरी दूध। 2 कटोरी तो फर्जियत में पीता था क्योंकि मेरा दूध पे ज्यादा जोर था, तो मैं ज्यादा दूध पीता था। लेकिन मुझे समस्या ये थी
कि मेरा सर दर्द था मेरा। 20 साल मैंने सर दर्द का वो किया है, झेला है दर्द का। तो सर दर्द 20 साल का था तब से मेरे को था। आपको मतलब कि वो हो जाए कि क्या सिस्टम का क्या कमाल है। तो 20 साल का तब मेरा सर दर्द था, तब तो मैं युवा था। तो तब तो मेरे जब युवा होते हैं तो रोग नहीं आना चाहिए ना, कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पच जाता है, जो भी नाक डालते हैं तो पच जाना चाहिए। तो 20 साल से मैं ये सर दर्द था, एसिडिटी थी, गैस था। तो बाद में धीरे धीरे करके मेरे पैरों में दर्द होने लगा जब ये सिस्टम शुरू की। इससे पहले मतलब कि 4-5 कितना साल पैरों का दर्द था, वो पता नहीं, इतना मतलब कि चल ना पाऊं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन शाम को जब सोने जाओ तो इसमें दर्द रहता था। तो दर्द के हिसाब से नींद कम आती थी लेकिन कम आती थी। तो इतनी बीमारी मेरे को थी। इससे ज्यादा कोई मतलब कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पैरों में दर्द रहता है ना, तो मैं बार बार रिपोर्ट करवाता रहता हूँ। करवाता रहता था कि डायबिटीज ना हो, कुछ कोई ऐसा कोई ना हो। तो रिपोर्ट तो नॉर्मल आती थी, उसमें कुछ नहीं था। तो बाद में ये जो मैं सिस्टम इसको ये शुरू की 28 मई को पहले दिन। तो पहले दिन मैंने, इससे पहले जो एनिमा पोर्ट लेके आया था 19 फरवरी को, तो मैंने इसको स्टार्ट किया एनिमा लेने का। एनिमा लेने का स्टार्ट किया तो उस दिन मेरे को इतना कचरा निकला, मतलब कि पुराना वाला ऐसा नहीं लगा, लेकिन कचरा बार बार निकलता था। तो मैंने बार बार एनिमा मान लो कि 5-6 बार कंटिन्यू लिया, 1 बार 2 बार 3 बार पानी लगाया निकला, पानी लगाया निकला, ऐसे। तो उस दिन मैंने सोचा कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा, जो मैं खाता था, जो मैंने बताया वो भोजन नहीं लिया, सिर्फ मेथी के पत्ते लिए, हरी मेथी, तो मेथी आती है ना, उसके पत्ते लिया। तो उस दिन जितनी एसिडिटी हुई मुझे कि कहीं रहा नहीं रहा, इतनी जलन हो रही थी, इतना वो जलन आई, इतनी जलन आई। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेथी का जो पत्ता खाया ना, इसके लिए ये जलन हो रही है, ऐसा कुछ और तो खाया नहीं था। लेकिन बाद में पता चला कि जो एनिमा बार बार लिया तो इसके हिसाब से जो कचरा था वो कचरे का जो ढेर था वो उबला, इसके हिसाब से सफाई हो रही थी, वो बाद में पता चला। उस दिन पता नहीं चला था। बाद में मैंने फरवरी से मई तक तो एनिमा तो मेरा शुरू ही था, हर रोज खाना और एनिमा करना, ऐसे चलता था। तो बाद में 28 मई को मैंने जब शुरू किया तो धीरे धीरे करके इसमें खाने का मतलब कि उपवास को 8 घंटे का, 10 घंटे का, 6 घंटे का, जितना हो सके मैं करने लगा। बाद में ग्रीन जूस पीने लगा, वैसा जो गुरुजी बताते हैं ऐसे ही सिस्टम मैंने शुरू किया। तो मेरा पैरों का दर्द कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने पैरों के दर्द के लिए नहीं किया था, मैंने तो साहब जी का जो था उसका एक्सपीरियंस करने के लिए किया था। इस शरीर में क्या बीमारी, वो तो मुझे बाद में पता चला कि ये सब बीमारी मेरी चली गई। तो मेरा जो सर दर्द था वो चला गया, एसिडिटी कभी नहीं होती है, गैस कभी कभी होता था, मतलब कि ये जो हम जो हरी पत्तियों वाला जूस पीते हैं ना, तो इसमें मसाला डाल के पीते हैं। हमारे घर पे जो बनता है उसमें मसाला डालते हैं, मतलब कि ये जो नमक है और ये काली मिर्च है, ऐसा सब कुछ मसाला डालते हैं, टेस्ट के लिए हम डालते हैं। तो ये अब मुझे पता चला कि मेरे गैस क्यों हो रहा था, क्योंकि अभी मैं 13 अक्टूबर से मैं माताजी दिव्याशीष आश्रम में था। उस दिन से नमक वाला मैं वो जूस नहीं पीता, वहाँ बिना नमक का बनता था, तो वो मैं पीने लगा, तो मेरा कभी गैस नहीं बनी। तो मुझे पता चला कि ये मुझे दिक्कत कर रहा था कि जो नमक है, मसाला है, जितना भी चाहो 3-3, 5-5, 6-6 गिलास में वहाँ जूस पी जाता था, फिर भी मुझे कोई गैस की समस्या नहीं।
तो मुझे अब पता चला कि मुझे नमक और ये मसाला है वो अंदर गैस कर रहा है। तो ये मेरा गैस का वो था वो भी खत्म अब हो गया, सर दर्द खत्म हो गया, एसिडिटी खत्म हो गई, पैरों का दर्द था वो भी खत्म हो गया। पैरों का दर्द में मैं इससे पहले क्या करता था कि मेरा डायमंड का बिजनेस है तो बैठे बैठे काम करना रहता है, वो शॉप पे ही बैठना रहता है। तो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बैठना ही रहता है, कहीं मतलब इधर उधर करने का मतलब कि जो टॉयलेट वगैरह जाना है इतना ही इधर उधर होता है। तो मुझे लगता है कि मैं जो बैठा रहता हूँ इसके हिसाब से मेरा पैरों का दर्द है। तो वो दर्द ऐसे नहीं था, जो मैं गलत खाना इसमें डालता था वो पड़ा रहता था, इसके हिसाब से पैरों का दर्द होने लगा था। तो ये सिस्टम में आया तो पैरों का दर्द कब चला गया मुझे पता नहीं चला। बाद में मुझे लगा कि मेरा पैरों का दर्द था वो तो कहाँ गया मुझे पता ही नहीं है। तो मतलब कि ये जो है ये अपना जो तप सेवा सुमिरन का जो मार्ग है उसमें मैं चला, तो इतना मुझे ये लाभ हुआ। बाद में इसके पहले मैं ये पैरों के दर्द के लिए सुबह में 50 मिनट चलने जाता था वॉकिंग के लिए। तो बाद में शाम को भी जाने लगा आधा घंटा और स्पीड में चलने लगा धीरे धीरे। मुझे ऐसा लगे कि ये तो नसें तो बन जाती है तो इसके हिसाब से ज्यादा थोड़ा स्पीड ही चलूं तो इसमें आराम आ जाए, तो लोही का सर्कुलेशन हो जाए, ऐसा मैं पहले मानता था। तो भी दर्द थोड़ा सा जब चलूं तो थोड़ा सा रिलीफ मिलती है, लेकिन गया नहीं था। तो अब मैं जब से तप सेवा सुमिरन मार्ग मैंने अपनाया तब से मैं एक भी मतलब कदम चलने के लिए नहीं जाता हूँ। आज 4.5 साल हुए तो कभी भी मैं चलने मतलब कि वॉकिंग करने के लिए गया ही नहीं हूँ। जब ये सर्दी का मौसम होता है तो ज्यादा ठंड रहती है तो थोड़ी हीट बढ़ाने के लिए मैं जाता हूँ कि थोड़ी ठंड कम लगे इसी के हिसाब से। बाकी मैं ऐसे कि शरीर में कोई दर्द है कोई ये है इसके लिए मैं कभी नहीं जाता हूँ। तो ऐसा ये जो तप सेवा मार्ग सुमिरन का मार्ग है वो बहुत वो है। और दूसरा कि जब कोरोना काल आया तो आपको सबको पता है, यहाँ पता नहीं लेकिन हमारे गुजरात में तो ऐसे मतलब कि कोरोना आया तो ज्यादातर लोगों की मृत्यु बहुत हुई है। यहाँ क्या हुआ पता नहीं है। तो हमारे रिश्तेदारी में भी लोग की मृत्यु हो गई, नजदीक के रिश्तेदारी 3-4 लोग ऐसे ही चले गए। तो इसमें आया तो हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि हमें कोई कोरोना कुछ नहीं कर सकता, इतना कॉन्फिडेंस। हम 10 लोग हैं, हमारे फैमिली 10 लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं एक ही वो में। तो क्या हुआ कि हमारे घर पे 6 लोगों को एक साथ बुखार आया, मेरे को, मेरे भैया को, दोनों पत्नी को और मेरी माँ को और एक बच्चे को, ये 6 लोगों का बुखार आ गया। तो दूसरे मतलब मेरी माँ थोड़ी घबरा रही थी, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस इतना था कि मैंने बोल दिया कि कुछ होने वाला नहीं है, बुखार आया है चला जाएगा। तो हम मक्कम हो गए, कोई टेस्ट भी नहीं करवाया, ये कोरोना है क्या है हमें पता नहीं है क्या था, लेकिन बुखार आया था। 3 दिन रहा, 3 दिन के बाद धीरे धीरे रिकवर करके 10 दिन लगा ये रिकवर होने में। कोई कुछ बच्चे को कम समय लगा, हमें 10 दिन लगा। हम ऐसे ही ठीक हो गए, फिर से काम पे जाने लगे। कोरोना में भी हम डरे नहीं हैं। 6 लोग ये आप समझ सकते हो कि जहां लाशें टपकती हो, जिसको कोरोना हो लास्ट मतलब हॉस्पिटल जाए लाश आती है, तो हम 6 लोग एक साथ ऐसे हो गए, फिर भी हम इसमें डरे नहीं। इतनी ये तप सेवा सुमिरन में इतनी ताकत आ जाती है अपने मन पे। तो ये कोरोना का एक्सपीरियंस रहा। दूसरा कि मैं बहुत क्रोधित स्वभाव का आदमी था पहले, तो मतलब 24 घंटे हमको क्रोध ही आता रहता था। तो ये जो मैं तप सेवा सुमिरन का मार्ग अपनाया तो मेरा जो क्रोधित स्वभाव था इसमें 80%
बदलाव आ गया। अभी मेरा क्रोधित स्वभाव है नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन 20% अब रह गया है। 80% इसमें स्वभाव में सुधार आ गया। किसी को मतलब कि किसी का साथ इतना पहले झगड़ा करने का मन होता था, तो अब माफी देने का वो हो जाता है तुरंत कि क्यों हम झगड़ा करें इसके साथ। ठीक है, इसको जो बुद्धि दी है भगवान ने, इसके हिसाब से वो करता है, तो इतना बदलाव इसमें आ जाता है। तो आप लोग भी इसको मतलब कि अपना रोग निवारण के लिए ऐसा ना समझिए। ये तप सेवा सुमिरन का जो मार्ग है वो लाइफस्टाइल है। इसको लाइफ समझना है कि ये हमारी लाइफ है। ये कभी अपने को दुख दर्द जो है अपना वो सब मिटा देगा। धीरे धीरे करके अपने अंदर जो जमा हुआ है वो निकल जाएगा। तो पहले शरीर शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होने के बाद मन शुद्ध होगा। जब इंद्रिया है वो मन है, वो पहले शरीर का जो शुद्धि है वो करेगा और बाद में मन की शुद्धि होगी। तो धीरे धीरे करके आपको भी जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ मतलब कि धीरे धीरे करके निकल जाएगा। तो आप लोग इसको अपनाते रहना है। मान लो कि अभी तो अपनाया, लेकिन घर पे जाते हैं तो अभी भी मेरा 4.5 साल हुए, लेकिन कहीं भी मैं जाता हूँ तो मुझे, क्योंकि माता जी ने बोला कि मेरे पास धन संपत्ति बहुत है, तो लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि ये धन संपत्ति का क्या करना, आप तो कुछ खाते नहीं है, ऐसा इसको क्या करेंगे आप। तो मुझे इस पे हंसी आती है, मुझे दुख नहीं होता है। ये बोला तो इस पे चिड़चिड़ा नहीं होता है, मुझे इस पे हंसी आती है। क्या आती है कि ये रोटी सब्जी दाल चावल खाने को बोलता है। तो मैं तो कितना भाग्यशाली हूँ कि इतना फ्रूट्स मैं खाता हूँ। मान लो कि सुबह से जितना लगे, जब तक भूख लगे, तो जारे मतलब कि जब भूख लगे तब मैं जैसा फल चाहता हूँ वैसा फल खा सकता हूँ। तो वो उन लोगों को तो सुना भी नहीं है, वो खाते नहीं। जो मान लो कि अभी 200 रुपीज का केजी टमाटर हो गया था, फिर भी मैं इसको खाने के लायक था। तो वो लोग तो खा नहीं सकते, क्योंकि वो इसमें मानते नहीं है, तो वो नहीं खा सकते। हम ऐसे खा सकते, तो हम कितना भाग्यशाली है। वो लोग तो ऐसे ही सोचते रहते कि आप रोटी सब्जी वो उसी को ही खाना बोलते हैं। तो मैं भाग्यशाली रहा कि ये फल मुझे इतना खाने को मतलब कि मन का हो रहा है। तो ये हो रहा, और मेरे बेटे को मान लो कि 6-7 साल हो गया, इसको सोरियासिस हुआ था। तो इसने मैंने देखा बार बार अलग अलग आयुर्वेदिक में ज्यादा पहले मैं मानता था, जब इस सिस्टम में नहीं था। तो जो भी इसमें हरी पत्तियां एक आती है तो वो डाली, ऐसे कर करके किया, तो इसमें कुछ रिलीफ नहीं आया। पहले एलोपैथी का 1-2 बार दवाइयाँ ली, एलोपैथी में मैं मानता ही नहीं था, इसलिए उसमें नहीं जाना था। तो मुझे बाद में पता चला कि इसका तो सोरियासिस भी है। पहले हम जो खुजली वाला दूसरा दादर ऐसा बोलते हैं, तो खोड़ा बोलते हैं गुजराती में, वो हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। हाँ, तो ऐसा मानते थे। तो बाद में पता चला कि इसको तो सोरियासिस है। तो बाद में तो ये तप सेवा सुमिरन का मुझे मार्ग मिल गया था। तो मैंने अपने बच्चे को बोला कि बेटा तेरे पास एक ही मार्ग है, इससे अलावा कोई भी मार्ग है ही नहीं। तो जब आपको लगे यही मार्ग पे आना पड़ेगा, क्योंकि पहले इतना वो फॉलो नहीं करता था, क्योंकि बच्चा था, अभी 18 साल का है। तब ये जब उसको हुआ तो 12-13 साल का होता, और अभी 18 साल का है, अब 6 साल पहले। तो बाद में इसको धीरे धीरे समझ आई, मैंने इसको समझ दी कि जब आपको लगे तो आपको करना तो यही पड़ेगा बेटा। तो इसको समझ आई कि अब तो ये पूरा सिर में, वो यहाँ एक पाया है सोरियासिस वाला, ऐसा पूरा सिर में था, और यहाँ थोड़ा था, यहाँ इतने तक आया।
तो बाद में इसको भी समझ आई कि ये तो मेरा और चेहरा है वो होने लगा है। तो उसने भी शुरू किया आज से मान लो कि 14 महीने पहले। तो इसने शुरू किया, धीरे धीरे करके रस पे आ गया और रस ही लेता है। तो इसका पूर्ण मतलब 99% 1% रह गया है कि कभी कभी ये खुजली आती है, इसको दिखता नहीं है लेकिन खुजली आती है। तो मैं 100% नहीं बोलूंगा, 99% इसका सोरियासिस खत्म हो गया है, अब इसमें कोई वो नहीं है। और दूसरा कि ये जूस ही पीता है अभी भी, ये कभी कभी इसको कुछ ऐसा लगता है तो कभी कभी स्वाद के लिए एक रोटी या वो डोसा हमारे वहाँ बोलते हैं, ऐसा कुछ वो बनाया हो तो वो थोड़ा बहुत ले लेता है कभी कभी। और दूसरा कुछ मतलब कि चबा के लेता ही नहीं है, जूस ही लेता है। और ओनली फॉर 18 साल का मेरा बेटा है, आप समझ सकते हो कि युवा है, फिर भी ये जूस ही लेता है। मैं इसको कभी भी नहीं बोलता हूँ कि बेटा ये ले तू। मेरा फादर है जो वो हर रोज देखता है, वो हर रोज इसको बोलता है कि तेरे को बेटा कुछ नहीं खाना है, तू क्यों नहीं खाता है, ऐसे बोलता ही रहता है, हर रोज इसको टोकता है। तो मैं हर रोज बेटे को रमूज करता हूँ, मेरा फादर चला जाए वो भोजन करके तो मैं इसको बोलता हूँ बेटा तू क्यों नहीं खाता है, आजा तू भी आजा। तो हंसने लगता है, ऐसे उसको पता चल गया कि मेरा पापा मेरे मजाक करता है, ऐसे मेरे पापा की मैं नकल करता हूँ। तो क्योंकि मेरा पापा जो मेरा फादर है वो इसमें मानते ही नहीं है, वो काफी दवाइयाँ ले रहे हैं, डायबिटीज है, इसको बीपी है, मतलब कि इसकी जो स्प्रिंग बिठाते हैं वो बिठाते हैं उसमें और नस में नहीं, और जिसका हार्ट स्टैंड, तो इसका स्टैंड भी लगा है। और खाना खाते ही रहते और सब्जी रोटी हम कहते हैं वो मानते नहीं है, अब चलने लायक भी नहीं रहा है, फिर भी हमारा नहीं मानते, हमारे घर पे ही नहीं मानते। देखो हमारा खुद का पिता नहीं मानते तो वो परेशान है, सब दवाइयाँ वो ले रहे हैं। हम 4.5 साल से एक भी बार मैं कोई टेस्ट भी करवाने नहीं गया हूँ। जब से इस सिस्टम में आया हूँ मुझे इसमें इतना विश्वास हो गया है, तो मैं एक भी टेस्ट भी मैंने नहीं करवाया है कि मेरा B12 कितना है, ये विटामिन कितना है, वो विटामिन कितना है। मैं क्योंकि मेरे कोई परेशानी नहीं है तो मेरे को क्यों टेस्ट करवाना। और मुझे बार बार मतलब कि जब ये मौसम बदलती है तो कभी सर्दी जुकाम बुखार आ जाता है, 3 दिन रहता है, चौथे दिन चला जाता है, तो कुछ करना ही नहीं है। हमको तो पता चल गया कि कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आराम कर लो और निर्जला कर लो, उपवास कर लो। बस जब ये कोई वो आ जाए लंबा उपवास कर लो। बाद में मतलब कि ये मेरा पूरी जर्नी रही। और जब ये मतलब ये जुलाई या अगस्त में मेरे को हर्पीस निकला था। हर्पीस नाम आपने सुना है कोई? हर्पीस निकला था इधर मेरे को, थोड़ा सा छोटा सा, लेकिन ये दर्द बहुत करता है, बाहर नहीं दिखता है लेकिन ये बहुत दर्द करता है अंदर से और चिपका भरता है ऐसे। तो पहले में मेरे फार्म पे जाते हैं तो वहाँ जो चिटिया होती है ना वो मतलब चिप जाती है तो उसका वो लाल लाल हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगा कि एक चींटी ने मुझे काटा है। तो 2 दिन तो मैं ऐसे सोचता रहा, तो वो बढ़ता गया, तो मुझे लगा कि ये तो कुछ और है। तो मैंने देखा तो तुरंत पता चला कि ये हर्पीस है। तो मैंने सोचा कि अब तो लंबा और निर्जल करना पड़ेगा। तो मैंने एक निर्जल 24 घंटे का एक ही किया, तो 24 घंटे में मुझे तुरंत आराम मिल गया। तो ये 24 घंटा का एक किया, मैं लंबा निर्जला कभी नहीं किया। मान लो कि मैं 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा का कंटिन्यू रखता ही रहता हूँ, लेकिन 24 घंटे का मैंने नहीं किया था।
उस दिन मैंने मतलब कि कठिन हो गया कि नहीं, आज तो अब तो मेरे को ये ज्यादा लंबा रिजल्ट करना ही पड़ेगा। तो मैंने पूरी रात ऐसे ही निकाली कि अब खाओ, ऐसा मन में आता ही रहा। रात को 1 बजे भी मुझे ऐसा लगे अब खा लूं, 2 बजे लगा अब खा लूं, ऐसा मन में पूरी रात ऐसे निकाली मैंने। और सुबह जब आई, सुबह 7 बजे मैंने, और तब वो पलम का वो सीजन था, तो सुबह में मैंने पलम खा लिया। मतलब कि इतना ही मेरे से रहा गया। लेकिन ये 24 घंटे में मुझे हर्पीस का आराम हो गया, पूरा खत्म हो गया। इसके बाद नहीं, मतलब क्योर हो गया वो भी ऐसे ही। लेकिन मैं कोई डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं गया। इससे पहले, जून के पहले, मतलब मई में मैं जामुन का पेड़ होता है ना, जामुन का पेड़, उसके ऊपर जामुन लेने के लिए गया था। तो उससे मैं गिर गया 12 फुट ऊंचाई से। तो मैं इस ऊपर गिरा, तो मेरे को कमर में चोट आई थी, क्योंकि गिरूंगा तो चोट तो आएगी। तो बाद में मेरे फार्म पे था, वहीं से घर पे आया। तो मैं वैसे तो वहां तो चलने लगा था, लेकिन घर पे आया, गाड़ी में से उतरा तो मेरे से उठा नहीं गया। तो 2 लोगों ने मुझे उठाया मुझे। तो बाद में घर पे आया तो मेरे को ऐसे नहीं होता था, 2 लोगों को उठाना पड़ता था। फिर भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि इसमें कुछ मतलब टूट-फूट नहीं हुई है। तो मैं कोई डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं गया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ऐसे ही होने वाला है, क्यों मैं डॉक्टर को दिखाऊं। 2 दिन आराम किया, तीसरे दिन से मैं ऐसे ही चलने लगा। तो ये अब तो मुझे कोई, आप देख रहे हैं कि यहाँ इतना घूमता हूँ, कोई पेन नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे मतलब कि जो इस तप सेवा सुमिरन का जो मार्ग है वो बल देता है। एक सब कहने क्यों पड़ा कि ये इतना बल देता है कि हमको डॉक्टरों के पास जाना ही नहीं पड़ता, हम खुद अपने शरीर के डॉक्टर हैं। तो ये समझ लेनी है, क्योंकि हम दूसरों के ऊपर निर्भर जब होते हैं तो हमारी समझ इसमें लगाते ही नहीं है कि ये शरीर है अपने आप ही ठीक होता है, जो भी होता है इसमें अपने आप होता है। आपको एक उदाहरण दूं कि आपका ऑपरेशन जब करेगा डॉक्टर, पूरा शरीर काट देगा, तो कैसे वो अच्छा होता है। आप समझो कि इसको जो वो टाका लेते हैं, छुलाई करते हैं, तो बाद में कैसे होता है, अपने आप ही होता है। ये इसमें सब सिस्टम लगाई हुई है कि कोई डॉक्टर नहीं करता है, ये अपने आप होता है। अंदर से हड्डी टूट जाती है तो सिर्फ ये जो एलिमेंट हो जाता है, तो इसको ऐसे एलिमेंट कर देता है, बस। बाद में तो शरीर ही करता है। तो ये शरीर में सब कुछ, मतलब अंदर से ही सब कुछ होता है, लेकिन हम दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। जो हमारी गलती है वही सुधारना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो इतना मतलब कि अपने को यहाँ जो लोग आए हैं उसको यहाँ डॉक्टर बन के जाना है। अपना डॉक्टर तो, खुद का डॉक्टर तो बन ही जाएंगे, लेकिन गुरुजी बोलते हैं डॉक्टरों का डॉक्टर बनने के लिए आपको बनाया जाता है, जब आप इसमें दिमाग लगाए। मतलब कि ये जो अपनी प्रार्थना है, जो इस समय देता है, वो पूरी प्रार्थना आपको समझना है। अंत में आता है कि दिल और दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है वो सुखदायक। वो आप पूरी की पूरी पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें आप दिमाग लगाओगे तो इसमें सब कुछ आ गया है। ये जो इस प्रार्थना है, इसमें आपका जो भी प्रश्न है उसमें मिल जाएगा, जवाब इसमें ही मिल जाएगा। ये प्रार्थना ही ऐसी बनाई है। तो आप लोग मतलब कि इसको छोड़ना नहीं है। कोई मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाए फिर भी लाइन पे आ जाना है। लोग तो कहते हैं, मुझे ये बात बीच में छोड़ गया कि अभी मैं जो ये डायमंड का बिजनेस है वहां जाता हूँ, तो मुझे पहले मेरा 64 वजन था, अभी मेरा 52 वजन। जब से सिस्टम में आया हूँ 52 पे आ गया हूँ, तो बाद में कभी मेरा 49 या 50 नहीं हुआ है। कभी
54 भी नहीं हुआ है, 52 पे ही रहता हूँ। मतलब कि 53, 51 हो जाता है कभी। मतलब कि मान लो कि अभी मैंने ज्यादा जूस पी लिया तो वेट थोड़ा ज्यादा दिखाएगा, अगले दिन कुछ नहीं लिया तो वेट थोड़ा कम दिखाएगा, बस इतना ही मेरा वेट 52 पे कंटिन्यू रहता है, इसमें कोई उधर उधर कुछ नहीं होता है। तो लोग मुझे बोलते हैं क्या बूढ़े दिखते हो आप तो, कुछ अब तो आप छोड़ दो इसे, अब नहीं करना चाहिए, अब तो ये इतना कम, कभी कभी 52 ही रहता है। लेकिन कोई लोग मान लो कि आप है तो आज ये बोलेंगे आज आप ये अच्छे दिख रहे हो, कुछ खाने को मतलब शुरू किया हुआ है, आपका वेट अच्छा लगता है, तभी 52 रहता है। कभी कभी आप भी बोलेंगे बहुत कमजोर हो गए हो, अब तो इसको छोड़ दो, तभी 52 ही रहता है। तो मतलब लोगों का नजरिया कैसा रहता है। तो हमको हर रोज टोकते हैं लोग, हर रोज टोकते हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है कि हमको टोकते नहीं। लेकिन इस पे ध्यान ही नहीं देना है, अपने को अंदर से क्या लगता है वो दिखना है। तो मैं जब 18-20 साल का था तब मेरी एनर्जी नहीं थी, इतनी एनर्जी अब मैं 45 पे मेरी अभी उम्र हुई है, तो अभी इतनी एनर्जी है। जब 18-20 साल का था तब नहीं थी, इतनी एनर्जी अभी है। और 20 साल में जो मुझे प्रॉब्लम था वो मान लो कि जब मैंने शुरू किया तो 41 था, तब मेरा बीमारी चला गया। तो आपको पता चलना चाहिए कि युवानी में बीमारी आई और मतलब कि उत्तरा अवस्था में मेरी बीमारी चली गई, तो ये तब सेवा सुमिरन का मार्ग कितना काम करता होगा। आपको इसमें सीख ले लेनी है कि आप देखते हो मैं पूरा दिन काम करता रहता हूँ, कुछ थकान मेरे को महसूस ही नहीं होती, कुछ भी नहीं, पूरा दिन इसमें लगा रहता हूँ। तो मतलब कि आप छोड़ना नहीं है इसको, कोई भी कहे इसको नहीं छोड़ना है, इसके अलावा सत्य कुछ भी नहीं है। मुझे जो अनुभव में आया यही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। मुझे अनुभव हुआ है, आपको अनुभव करके देखना है। मैं बोलूं वही सत्य है ऐसा आपको नहीं समझना है, लेकिन आप जब अनुभव करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यही सत्य है कि नहीं है। आपको नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए, आपको ऐसा लगता है कि नहीं है सत्य है, जब छोड़ेंगे तब पता चलेगा कि हाँ ये क्या है, कि जब आपको पता चलेगा तो मतलब कि ये छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी जर्नी रही, काफी सारा मतलब कि अभी इससे अलावा अभी कुछ भी ज्यादा था, लेकिन बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं अभी मेरे वो विराम देता हूँ। ठीक।